अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे नान खताई। नान खताई बनाने के लिए मैंने 1 कप घी लिया था और ये था, मैंने कप से मेजरमेंट की थी। आप भी कप से ही करिएगा तो आपके बिल्कुल नान खताई अच्छी बनेंगी, बिल्कुल सही बनेगी। और 1 कप ही चीनी थी जिसको मैंने खुद पीस लिया था। चीनी को पाउडर शुगर नहीं ली थी, मैंने चीनी ली थी जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ये घी और चीनी, जिसे हम अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए थोड़ा, और ये बैटर बिल्कुल स्मूथी से ना हो जाए। ये देख सकते हैं कितना हल्का लाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा। बैटर सा मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसमें हम इलायची ऐड करेंगे। इलायची के दाने या पिसी हुई इलायची भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी ऐड करेंगे। 1 कप ही हम मैदा ऐड करेंगे इसमें। मैदा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाथ की मदद से इसको मिक्स किया था ना। उसके बाद मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना रहे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए, एकजान हो जाए सब चीज़ें। इन्हें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया था कि आप देख सकते हैं अगर बीच में कोई गिल्टी वगैरह आ जाए तो उसे आप हाथ की मदद से प्रेस करके आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आपने हथेली की मदद से आपने इसे बिल्कुल वो करना है, अच्छे से गूँथना है। और यहाँ पे कुछ बादाम थे जिन्हें मैंने ऐड कर दिया था इसी बैटर में। ये देख सकते हैं आप कितने मज़े का नान खताई का हमने जो डो है वो रेडी कर लिया है और बहुत मज़े की थी। मेजरमेंट बिल्कुल यही रखिएगा तो आपकी नान खताई बहुत अच्छी बनेगी, ख़राब भी नहीं होगी। बिल्कुल यही मेजरमेंट रखिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा अपनी नान खताई। और फिर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी नान खताई की। अच्छा, मैंने हाथों की हेल्प से छोटी बॉल्स बनाकर उन्हें नान खताई की शेप दे ली थी। आप चाहें तो सारा डो को आप फैलाकर और उसको आप किसी छोटी ढक्कन या किसी कैप के हेल्प से आप उसको शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगा था और मैं इससे ज़रा कंफर्टेबल थी तो मैंने ये वाला तरीका ही अपनाया। तो आप चाहें तो ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं इस तरह भी, और शेप भी आप बहुत अच्छी सी दे लेंगे इस तरह। और हमने इसे उतनी मोटी रखनी है जितनी नान खताई होती है, और इतनी छोटी नान खताई होती है तो मैंने साइज़ में उतनी छोटी रखी थी और मोटी भी उतनी रखी थी जितनी की नान खताई हमें मिलती है पैकेट वाली बाज़ार से। और ये बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखें ये बनाएंगे मैंने, ये देखें। और अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा कि आपको नान खताई रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, मेरे पास था ये एक स्टैंड था इसके नीचे और उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये ढक्कन रख लिया था क्योंकि जो मेरे पास प्लेट थी स्टील की वो बड़ी थी, बस देगची में आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने इस तरह से ये ढक्कन रख कर और ऊपर से मैंने नान खताई रख दी थी इस तरह से, और नीचे लो फ्लेम ऑन कर लिया था। नान खताई रखने के बाद हम इसके ऊपर ना अंडे की जो जर्दी होती है ना वो मैंने फेंट ली थी अलग से निकाल कर। उसमें आप थोड़ा सा चाहें तो येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, वरना सिर्फ अंडे की जर्दी लगा लें, वो ऑप्शनल है फूड कलर। और इस तरह से आप ना किसी उसकी हेल्प से ना बुरश की हेल्प से आप इसको इस पर लाइट लाइट सा ना वो कर दें, इस तरह से लगा दें। और ये आपकी उसके बाद आप इसे छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए, और आप बीच में एक दफ़ा चेक करिएगा कि आपके नान खताई की हालत या किस तरह की लुक है दिखने में। और फिर देखते रहिएगा कि ये ना कि जल जाए, हम रख के भूल जाएं। ये मैं आपको पतीले में बनाना सिखा रही हूँ, वैसे तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो उसमें बनाते हैं ओवन वगैरह में, माइक्रो में, लेकिन मैं इसमें बनाना सिखा रही हूँ। इसमें भी बहुत मज़े की बनती हैं देगची में। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ये देखें। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको नान खताई रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ। और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।